आप सभी को मेरा जय हिंद। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलाइड स्पोर्ट्स एंड रूल एंड रेगुलेशन ऑफ वेरियस गेम्स प्लेड इन इंडिया। भारत में जितने भी मेजर गेम्स खेले जाते हैं वो आज मैं कवर करने वाला हूँ। बीपीएड, एमपीएड एंड वनडे एग्ज़ाम में यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। पहले मैं आपको थ्योरेटिकल वे में सारी चीज़ें कवर कराऊंगा, फिर उसके बाद एक एमसीक्यू सीरीज़ भी मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं, आज बड़ा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपने एक गेम से शुरुआत करूँगा कि वेरियस मतलब होता है डिफरेंट गेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तो सबसे पहले मैं बात करूं जिम्नास्टिक गेम के बारे में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं सारे गेमों के बारे में जानते हैं बट जिम्नास्टिक के बारे में नहीं जानते, और जिम्नास्टिक से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिम्नास्टिक इज अ थॉट टू हैव बिगन इन एंशिएंट ग्रीस अबाउट 25,000 years ago, where it was used training to keep fit for sports activities। ऐसा माना जाता है कि ग्रीक वाले जो लोग थे, प्राचीन ग्रीक साम्राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 2503 साल पहले मैं जाता हूँ, तो वो लोग जिम्नास्टिक को फिजिकली फिट रहने के लिए गतिविधियों को वो इस्तेमाल करते थे। ऐसी हमारी एक हिस्ट्री बोलती है। क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में कि जिम्नास्टिक का सबसे पहला जो एविडेंस है वो किस कॉन्टिनेंट को जाता है। तो आपको आंसर लगाना है यूरोप। आपको आंसर लगाना है यूरोप। दूसरा क्वेश्चन बनेगा यूरोप में कौन? ग्रीक साम्राज्य। उसके बाद हम बात करेंगे जिम्नास्टिक ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिम्नोज। जिम्नास्टिक जो वर्ड है ये आपके सामने जो लिखा हुआ है, इसकी उत्पत्ति हम बात करें तो एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं जिम्नोज। इस जिम्नोज का मीन्स क्या होता है? ये आपके आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, टीजीटी एंड पीजीटी वनडे एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते सब जगह पूछा गया क्वेश्चन है। जिम्नोज हमने ग्रीक भाषा से लिया और इस जिम्नोज का मतलब है टू एक्सरसाइज नेक्ड। इसको मैं हिंदी में बताना चाहूँगा, एक छोटे से वस्त्र में, कपड़ों में तैयारी करना। ये एक अपने आप में इसको इंडिकेट करता है। फिजिकल फिटनेस वाज हाईली वैल्यूड एट्रीब्यूट्स इन एंशिएंट ग्रीस। ऐसा माना जाता है कि इस बात को आप अच्छी तरीके जानते हैं कि अगर हम बात करें फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, पूरी दुनिया में अगर लोग हैं तो वो यूरोप कॉन्टिनेंट जाता है। इस दुनिया में सबसे पहले पढ़े लिखे लोग थे तो वो यूरोप के अंदर थे। अगर पावरफुल की हम बात करें वो यूरोप के अंदर थे। जब हम ग्रीक साम्राज्य की, क्योंकि ओलंपिक की जब आई बात तो वो सब लोग पहले इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक आर 6 टाइप्स। हम जिम्नास्टिक की बात करें, जिम्नास्टिक हमारी 6 प्रकार की देखने को मिलती है, बट ऐसा अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अभी तक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो जिम्नास्टिक जो हम बात करें 6 कैटेगरी हमने डिवाइड कर रखा है। एक है हमारी जिम्नास्टिक ऑल, एक है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, और इसी में हम बात करें तो मेंस और वीमेंस अलग अलग कर देना, महिलाओं की अलग, पुरुषों की अलग। फिर उसके बाद है एरोबिक्स जिम्नास्टिक, वो कैसी होती है इन सबको हम पढ़ेंगे। फिर है एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक, ये कैसी होती है इसको भी हम पढ़ेंगे। ट्रम्पोलिन, इसको भी हम पढ़ेंगे। और पार्को, ये नई जिम्नास्टिक ऐड हुई है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो ओवरऑल मिला के आपसे क्वेश्चन पूछेगा आर्टिस्टिक किस खेल से संबंधित है? आंसर इज जिम्नास्टिक। पार्कोर किससे संबंध है? आंसर इज जिम्नास्टिक। एक्रोबैटिक किससे संबंधित है? आंसर इज जिम्नास्टिक। एरोबिक्स जिम्नास्टिक किससे संबंधित है? तो जिम्नास्टिक लग गया तो आप समझ जाओगे। ये एग्जाम पूछा गया है ट्रम्पोलिन किस खेल से संबंधित है। आपका एक सिलेबस है जिसमें बेसिक स्पोर्ट टर्म, मतलब जो टर्मिनोलॉजी है, एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म है, उनके निक नेम है, वो सब उसके अंदर आएंगे। तो आपसे पूछेगा ट्रम्पोलिन किस खेल से संबंधित रखता है? आंसर इज जिम्नास्टिक। और मैंने आपको बताया कि जिम्नास्टिक से क्वेश्चन बनता है मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है।
मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स किसे बोलते हैं? जिम्नास्टिक को। अगर वही बात कर रहे हो कि मदर ऑफ गेम्स किसे बोलते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मदर ऑफ गेम किसे बोलते हैं। मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स तो हमने जिम्नास्टिक को बोला है, मदर ऑफ गेम्स किसे बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं मेंस एंड वीमेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। देयर आर 6 इवेंट्स इन मेंस जिम्नास्टिक। मेंस जिम्नास्टिक में अगर हम बात करें तो 6 इवेंट होते हैं, 6 इवेंट, ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला जो इवेंट है वो है फ्लोर, जो कि एक फ्लोर होगा बहुत चौड़ा, 12x12 मीटर की हम बात कर रहे हैं, एक फ्लोर होगा। और उस फ्लोर पर जो है लड़के अपने बेसिक स्किल को करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, गर्ल्स एंड बॉयज सब करते हैं। तो फ्लोर, उसके बाद पॉमिल हॉर्स। तो पॉमिल हॉर्स एक ऐसा होता है हाथों के बल इस पर हम चारों तरफ घूमते हैं। जो जिम्नास्टिक वाला होगा वो इसको समझ जाएगा, जिसने करी होगी वो भी समझ जाएगा। एक होती है स्टील रिंग, एक रिंग होती है, ये आप देख सकते हैं, दोनों हाथों से लटकते हैं और घूमते हैं, एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद एक होता है वोल्टिंग टेबल या वोल्ट टेबल, बात बराबर है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो वोल्टिंग टेबल एक होती है, भाग कर आते हैं हम, जंप लेते हैं, जो दीपा कर्माकर ने 2016 के ओलंपिक में आपने देखा होगा इवेंट्स को, वो वोल्टिंग टेबल था जिस पर लैंडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाई थी। तो वोल्टिंग टेबल हो गई। पैरेलल बार, ये पैरेलल बार है, दो जो है लकड़ियों का बना हुआ आपकी भाषा में, वो हालांकि वो आर्टिफिशियल सिंथेटिक एक मटेरियल होता है और बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो पैरेलल बार जो है दो होंगे, एक इक्वल। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल बार। हॉरिजॉन्टल बार ये होता है, मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, इसमें सिर्फ फ्लोर नहीं है, बाकी सारे हैं। तो ओवरऑल मिला के आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेंस जिम्नास्टिक में कितने इवेंट्स होते हैं या कितने ऑपरेटर्स होते हैं। ये क्वेश्चन गलत देते हैं आपको पेपर में, क्योंकि वो कॉपी किया हुआ क्वेश्चन आता है बार बार पे। अपैरेटस होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं। तो आपको जो अपैरेटस या इक्विपमेंट्स पूछेगा तो 6 लगाने हैं, इवेंट्स पूछेगा तो 6 लगाने हैं। किसमें? मेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में ये क्वेश्चन बनता है आपका। वीमेंस की बात करें तो वीमेंस में आपका 4 हैं इवेंट्स, इसमें 6 एंड 4। उसके बाद हम बात करें वीमेंस में तो फ्लोर एक्सरसाइज, जो कि मेंस एंड बॉयज़ के लिए, फीमेल मेन की हम बात करें, लड़के लड़कियों के लिए बात करें, सब के लिए कॉमन होता है। बैलेंस बीम वेरी इंपॉर्टेंट, एक बीम होती है जो कि आपको ये दिख रही होगी, लकड़ी की बनी हुई लंबी सी, और इस बीम पर हम एक्टिविटी करते हैं, इसको हम बोलते हैं बैलेंस बीम। अगर इस वीडियो को मास्टर्स वाला या वनडे एग्जाम वाला अगर देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन बनता है बैलेंस बीम पर जो लड़कियां एक्टिविटी करती हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट इस्तेमाल कौन सा होता है। नोट कर लो मास्टर वाले, मूवमेंट्स कौन सा इस्तेमाल होता है, वो होता है प्लेंटर फ्लेक्शन। प्लेंटर फ्लेक्शन, ये प्लेंटर फ्लेक्शन मूवमेंट जो होता है ये अपने साथ सेकंड क्लास का लीवर लेके चलता है। बैलेंस बीम पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ये प्लेंटर फ्लेक्शन मूवमेंट है, जिसमें हम पंजों के बल घूमते हैं, चलते हैं, एक्टिविटी करते हैं। ये क्वेश्चन आपके नेट, रेट, सेट और वनडे एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर मास्टर वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो। बैलेंस बीम किस स्केल से संबंधित है? आंसर इज जिम्नास्टिक। अनइवन बार, अन का मतलब है अनइक्वल, मतलब वो अनसिमेट्रिक है, मतलब वो सीक्वेंस में नहीं है, वो ये रहा हमारा। तो ये अनइवन बार जो अब पुरुष नहीं करते, इसको महिला करती हैं, याद रखना। बोल्टिंग टेबल, बोल्टिंग टेबल दोनों के लिए सेम है। तो 2 एलिमेंट है जो महिला करती हैं, एक है बैलेंस बीम और एक है अनइवन बार। बाकी आपके सारे अपरेटस हैं, इवेंट्स हैं, इक्विपमेंट हैं, वो सब सेम है। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेना, प्रीवियस ईयर के पेपर आप ओपन करके देख लेना, सारे क्वेश्चन आपको इसी लेक्चर से मिल जाएंगे, एडवांस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, बास्केटबॉल गेम को हम कवर करेंगे। बास्केटबॉल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में। डॉक्टर जेम्स स्मिथ वाज फिजिकल एजुकेशन टीचर इन YMCA ट्रेनिंग स्कूल, स्प्रिंगफील्ड USA। एक व्यक्ति थे डॉक्टर जेम्स स्मिथ
जो कि वाईएमसी ट्रेनिंग स्कूल में स्प्रिंगफील्ड जो जगह यूएसए के अंदर, वहाँ पर एक टीचर थे और इन्होंने बास्केटबॉल की खोज 1891 में की थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डॉक्टर जेम्स स्मिथ ने स्प्रिंगफील्ड यूएसए में वाईएमसी ट्रेनिंग स्कूल में सारे शिक्षक थे और उन्होंने 1891 में इस खेल की खोज करी थी, आविष्कार किया था। पहला क्वेश्चन, बास्केटबॉल की खोज कब हुई? 1891 में। कहाँ पर हुई? यूएसए में। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ? ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ? यूएसए। यूएसए आप सब लोग जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर वो डीप क्वेश्चन बनता वाईएमसी ट्रेनिंग स्कूल में वो जो है टीचर थे, तो वाईएमसी क्या है? ये वाईएमसीए मतलब यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये एक इंग्लैंड की बात करूं मैं, नोट कर लेना, इंग्लैंड में हम चले जाते हैं लंदन। ये ईसाइयों का एक हम बोल सकते हैं ग्रुप था। इसके माध्यम से वो फिजिकली, मेंटली, सोशली तरीके से होकर ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। ये कोई स्पोर्ट्स की संस्था नहीं थी, ईसाई से कन्वर्ट होती चलेगी। इस बात को आप अच्छी तरीके जानते हैं। जो आज से हम बहुत पहले जाएं तो धर्म की आड़ में ही लेके सारी चीज़ों का हम जो है फैलाव करते थे, स्प्रेड करते थे। तो वाईएमसीए इंग्लैंड से आया भारत में और भारत में आया 1920 में और इसके फाउंडर जो माने जाते हैं वो H.C. बक नाम के व्यक्ति माने जाते हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ, 1920 में, जो कि चेन्नई में आया। कहाँ आया? चेन्नई में आया। इसको मद्रास के नाम से जानते हैं। पहले उसका नाम मद्रास था, फिर उसके बाद चेन्नई हो गया। तो क्वेश्चन बनेगा, वाईएमसी खोज किसने करी इन इंडिया? H.C. बक। कब करी? 1920 में। कहाँ करी? चेन्नई में। ये कहाँ से आया? इंग्लैंड से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम बनेंगे। वाईएमसी कंसेप्ट कहाँ से लेकर आए? इंग्लैंड से। अब इंग्लैंड से यूएसए में पहुंचा। अब यूएसए में हमारे थे डॉक्टर जेम्स स्मिथ। इन्होंने एक खोज कर डाली बास्केटबॉल गेम की। तो बास्केटबॉल जो है इट वाज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस इन 1936 बर्लिन ओलंपिक गेम्स। 1936 में, अभी जो MGKV का पेपर जो हुआ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, शायद उसमें एग्जाम में पूछा गया है और भी एग्जाम पूछा गया है। 1936 में हमने बर्लिन ओलंपिक में इसको शामिल किया था, पेश किया था, इंक्लूड किया था। कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। बर्लिन ओलंपिक 1936, जर्मन की राजधानी बर्लिन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप इस बात को तो जानते हैं कि सर ये तो फीफा हो गया, तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीबा ये है फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन। ये बास्केटबॉल की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। हर गेम की डिस्ट्रिक्ट से लेकर इंटरनेशनल तक की गवर्निंग बॉडी होती है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये किसकी बॉडी है, ये किस खेल से संबंधित है। 3 क्वेश्चन के अलावा आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और नहीं आएगा। और ये बनी थी, वाज फाउंडेड इन 1932। 32 में तो फेडरेशन बन गई और 36 में हमने भेज दिया कहाँ? ओलंपिक में। इन इंडिया बास्केटबॉल इज रेगुलेट बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो भारत में जो है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया वो BFI कवर करती है, कंट्रोल करती है, जो कि 1950 में बनी थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए, एक एक क्वेश्चन चेक कर लेना। सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में बने हुए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फीफा का हेड हम बोल सकते हैं कब बनी, BFI कब बनी, डेट तो आपके एग्जाम में आनी है। और ये क्वेश्चन तो कॉमन है कि बास्केटबॉल खोज किसने करी, कब हुई, कहाँ हुई, ये तो हर एग्जाम में आता है। मैं इसको पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ। आगे बढ़ते हैं, वॉलीबॉल गेम की हम बात करेंगे। वॉलीबॉल गेम की बात करें तो 1985 मतलब पहले बास्केटबॉल आई इस दुनिया में, उसके बाद एक वॉलीबॉल आई। 1985 विलियम जी मॉर्गन नाम के एक व्यक्ति थे, इन्वेंटेड दिस इंडोर गेम कॉल्ड मिंटोनेंट। मतलब वॉलीबॉल की खोज हुई 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने करी। बट वॉलीबॉल का वॉलीबॉल नाम नहीं था, उनका नाम था मिंटोनेंट।
वॉलीबॉल का हम बात कर रहे हैं, वॉलीबॉल मतलब वॉलीबॉल का जो नाम था वो मिंटोनेट था, जो कि विलियम जी मॉर्गन ने 1895 में यूएसए के अंदर करी थी। विच लेटर बिकम वॉलीबॉल, बाद में इसको हमने जो वॉलीबॉल घोषित कर दिया। वॉलीबॉल वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स इन 1924 पेरिस ओलंपिक। ये पेरिस ओलंपिक 1924 में हुए थे, इनको बोलते हैं विंटर ओलंपिक। पहले फर्स्ट विंटर ओलंपिक, हम बात कर रहे हैं पहले ओलंपिक, नोट कर लेना एक एक क्वेश्चन, जो कि हम बोल सकते हैं फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुए थे। उसी टाइम में 1924 में इसको ऐड कर लिया गया था डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, एंड बिकम एन ऑफिशियल स्पोर्ट्स इन 1947 व्हेन द फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, कहने का मतलब है FIV। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कब बनी, पहला क्वेश्चन, ये किसकी फेडरेशन है, दूसरा क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तीसरा क्वेश्चन। इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। फाउंडेड इन 1949, फर्स्ट मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप वाज प्लेड प्रेगबू में। पहला जो है मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है टूर्नामेंट हुआ था, ये DSSB के एग्जाम पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आज तक मैंने एंट्रेंस एग्जाम में नहीं दिया, मतलब देखा नहीं मैंने। तो इस क्वेश्चन को आप हेड भी कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये फेडरेशन की बॉडी कब बनी और किस खेल से संबंधित है, ये नोट करना। वॉलीबॉल वाज अ पार्ट ऑफ द ओलंपिक गेम्स इन टोक्यो 1964, ये एक हिस्सा बन गया। एक होता डेमो के तौर पर इंक्लूड होना, एक होता परमानेंटली, एकदम बोल सकते हैं रूल रेगुलेशन के आधार पर सब चीज़ें ऐड कर देना। इस बात को आप जानते हैं, हमने कई ऐसे गेमों को ओलंपिक में डेमो के तौर पर दिया है, मगर वो गेम वापस आ गए, वो परमानेंटली ऐड नहीं हो पाए। तो वॉलीबॉल वाज पार्ट ऑफ द ओलंपिक गेम्स इन टोक्यो 1964, 1964 में ये हिस्सा बन गया था। तो वॉलीबॉल से क्वेश्चन बनता है, वॉलीबॉल की जो पोल होता है और उस पोल पर एक एंटीना लगा रहता है, एक एंटीना, उस एंटीने की जो हाइट होती है, ये जो आपको नेट दिख रहा है, इस नेट से 1.80 सेंटीमीटर बाहर निकला रहता है, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, और 80 सेंटीमीटर जो है आउटर होता है, 1 मीटर नेट में लगा रहता है, और रेड एंड वाइट कलर होता है इसका। ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, एंटीना का कलर कैसा होता है, रेड एंड वाइट। एंटीना किसके संबंधित है, वॉलीबॉल। एंटीने की हाइट कितनी है, 1.80 सेंटीमीटर है, बाहर कितना निकला रहता है, 80 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। एंड जो हमारा पोल होता है मेंस के लिए, 2.43 इसकी हाइट होती है, 2.43 इसकी हाइट होती है। ये क्वेश्चन बना है, चेक कर लेना। वीमेंस के लिए कितनी होती है, प्लीज़ कमेंट कर देना अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। उसके बाद ये हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉलीबॉल का मेजरमेंट जो होता है वो 18x9 मीटर होता है। वॉलीबॉल का जो मेजरमेंट होता है आयत आकार का होता है, आयत आकार का होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फुटबॉल। इस फुटबॉल गेम की बात करें, इसका भी ओरिजिन जो है इंग्लैंड को जाता है। किसको जाता है, इंग्लैंड को जाता है। फुटबॉल इज ऑल्सो नोन एज सॉकर, इसको प्राचीन काल में सॉकर के नाम से जानते थे। पहले फुटबॉल नहीं था, सॉकर था। जैसे वॉलीबॉल को मिंटोनेट, तो ऐसे ही फुटबॉल को हम जो है सॉकर के नाम से जानते थे। मॉडर्न वर्जन ऑफ गेम्स केम फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से इसकी आधुनिक फुटबॉल गेम की शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है। इन 1848, आज तक डेट नहीं पूछी गई तो मत नोट करना। द फर्स्ट रिकॉर्ड मैच वाज प्लेड इन 1872 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। 2022 का PGT DSSB का एग्जाम उठा के देख लो, ये आपको मिल जाएगा। 2018 नेट का एग्जाम उठा के देख लो, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। देख सकते थे डीप से क्वेश्चन पूछा है। पहला फुटबॉल का जो टूर्नामेंट हुआ था, पहला फुटबॉल का जो टूर्नामेंट हुआ था वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसकी गवर्निंग बॉडी है, जो कि 1904 में बन गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा
फीफा कब बना? 1904 में। कब? 1904 में पेरिस में इसको हमने बना दिया। और उसके बाद अगर हम बात करें विच रेगुलेट द रूल एंड डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल, सब तैयार कर दिया हमने। फर्स्ट फुटबॉल क्लब, पहली फुटबॉल क्लब का जो नाम था वो था शेफील्ड फुटबॉल क्लब, जो कि 1857 में तैयार की गई थी। शेफील्ड फुटबॉल क्लब। डेट नहीं पूछेगा, क्लब का नाम पूछ लेगा, उसका ये किससे संबंधित है ये पूछ लेगा, पहली क्लब क्या थी ये पूछ लेगा। फुटबॉल वाज इंक्लूड इन ओलंपिक गेम्स लंदन 1908। 1908 में हमने फुटबॉल गेम को इंक्लूड कर लिया। तो फीफा को इंक्लूड किया गया 1908 में। फीफा कब बनी? 1904 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर तो वह जूरिक, जूरिक में इसका हेडक्वार्टर है। फीफा 1904 में बना, 1908 में इंक्लूड किया। एक और क्वेश्चन बताना चाहूंगा, 1930 में पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ। फीफा अलग है और फुटबॉल वर्ल्ड कप अलग है। 1930 में पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि उरुग्वे में हुआ था। उरुग्वे एक देश है, वहां पर हुआ था और ये कंट्री जीती थी। तो ये क्वेश्चन बनेगा, पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कब हुआ? 1930 में। किसने जीता? उरुग्वे ने। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अब मैं आपको लेके चलता हूं, इन गेमों के कुछ ट्रॉफीज एंड कप हैं, सेलेक्टेड निकाले, फिर मैं आपको एक MCQ सीरीज में देने वाला हूं। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के, आपके सिलेबस में स्पोर्ट्स कप एंड ट्रॉफीज हैं। मैं आपको इस लेक्चर में कुछ सेलेक्टेड ट्रॉफीज एंड कप्स के बारे में डिस्कस कराना चाहूँगा। तो इम्पोर्टेंट ट्रॉफीज एंड कप हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ हॉकी गेम से। हॉकी गेम से जो ट्रॉफीज एंड कप पूछे जाते हैं वो है बैडमिंटन कप। ये पूछा गया आपके एग्जाम में। बैडमिंटन कप किसके संबंधित है? आंसर इज हॉकी। हॉकी का ओरिजिन कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से। हॉकी में पहला मेडल आया 1928 में, गोल्ड की बात कर रहा हूँ। अंतिम आया 1980 में, गोल्ड की बात कर रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, हर एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी, रंगास्वामी कप हॉकी, आंगा कप हॉकी, ये सब नोट कर लेना। इनके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। बीच में अंतिम समय में आपको मैराथन क्लासेस दूंगा, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद अजरा कप किस खेल संबंधित है? पोलो से है। देवदा ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? क्रिकेट से। और एसेस सीरीज किससे संबंधित है? क्रिकेट से। बिज्जी ट्रॉफी क्रिकेट से। मर्चेंट ट्रॉफी क्रिकेट से। और ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एसेस क्या है? अगर आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको देखना है आपको इंग्लिश में। ये ACE, अब देखो एस और एसिस थोड़ा सा डिफरेंट है, हिंदी में देखोगे तो एक सेम जैसे लगेंगे। ये एसिस जो है क्रिकेट से, और ये एस जो है ये टेनिस में इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? टेनिस में। एक ऐसी सर्विस जो अपोनेंट उसको पकड़ ही ना पाए, एकदम देखता रह जाए कहाँ गई सर्विस, तो इसको बोलते हैं एस, जो कि टेनिस में इस्तेमाल की जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे BC रॉय ट्रॉफी, वो फुटबॉल, और इसका ओरिजिन मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि इंग्लैंड, छोड़ना नहीं है। IFA शील्ड कप फुटबॉल, डूरंड कप फुटबॉल, एक और लिख लो मरडे का कप, ये भी आपका फुटबॉल से है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस से, वेरी इंपॉर्टेंट। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस से है, जो कि अमेरिका इसमें मतलब उसने अपनी पहचान बना रखी है। उसके बाद है निजाम गोल्ड कप हॉर्स रेसिंग, हॉर्स रेसिंग। तो अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के, आपके सिलेबस में स्पोर्ट्स कप एंड ट्रॉफीज हैं। मैं आपको इस लेक्चर में कुछ सेलेक्टेड ट्रॉफीज एंड कप्स के बारे में डिस्कस कराना चाहूँगा। तो इम्पोर्टेंट ट्रॉफीज एंड कप हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ हॉकी गेम से। हॉकी गेम से जो ट्रॉफीज एंड कप पूछे जाते हैं वो है बैडमिंटन कप,
ये पूछा गया आपके एग्जाम में। बैंगटन कप किस खेल से संबंधित है? आंसर इज हॉकी। हॉकी का ओरिजिन कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से। हॉकी में पहला मेडल आया 1928 में, गोल्ड की बात कर रहा हूँ। अंतिम आया 1980 में, गोल्ड की बात कर रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, हर एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी, रंगास्वामी कप हॉकी, आंगा कप हॉकी, ये सब नोट कर लेना। इनके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। बीच में अंतिम समय में आपको मैराथन क्लासेस दूंगा, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद अजरा कप किस खेल संबंधित है? पोलो से है। देवदा ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? क्रिकेट से। और एसेस सीरीज किससे संबंधित है? क्रिकेट से। बिज्जी ट्रॉफी क्रिकेट से। मर्चेंट ट्रॉफी क्रिकेट से। और ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एसेस क्या है? अगर आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको देखना है आपको इंग्लिश में। ये ACE, अब देखो एस और एसिस थोड़ा सा डिफरेंट है, हिंदी में देखोगे तो एक सेम जैसी लैंग्वेज। ये एसिस जो है क्रिकेट से, और ये एस जो है ये टेनिस में इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? टेनिस में। एक ऐसी सर्विस जो अपोनेंट उसको पकड़ ही ना पाए, एकदम देखता रह जाए कहाँ गई सर्विस, तो इसको बोलते हैं एस, जो कि टेनिस में इस्तेमाल की जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे BC रॉय ट्रॉफी, वो है फुटबॉल, और इसका ओरिजिन मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि इंग्लैंड, छोड़ना नहीं है। IFA शील्ड कप फुटबॉल, डूरंड कप फुटबॉल, एक और लिख लो मरडे का कप, ये भी आपका फुटबॉल से है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस से, वेरी इंपॉर्टेंट, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस से है, जो कि अमेरिका इसमें मतलब उसने अपनी पहचान बना रखी है। नेक्स्ट है निजाम गोल्ड कप हॉर्स रेसिंग। उसके बाद है आंगा कप, थॉमस कप। ये यहाँ पर आंगा कप जो लिखा हुआ है ये जो है हॉकी का है, तो इसको आप कट कर देंगे। थॉमस कप बैडमिंटन, और ओवेर कप बैडमिंटन। थॉमस, यहाँ पर जो मैंने आंगा कप लिख दिया वो टाइपिंग में जो हमारे जितने भी जो टाइप करते हैं वो गलती हो जाती है, इसको रफ कर देना। थॉमस कप मेंस के लिए होता है, किसमें? बैडमिंटन में। ओवेर कप वीमेंस के लिए होता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बैडमिंटन का ओरिजिन आपका इंग्लैंड से माना जाता है, नोट कर लेना। थॉमस और ओवेर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज एंड कप, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ MCQ सीरीज में। इस क्वेश्चन को अगर देख रहे हैं तो नोट मत करना, क्योंकि वो टाइपिंग में एरर हो गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ MCQ सीरीज के साथ में। कुछ MCQ सीरीज आपको बताऊंगा। बुल्स आई इज यूज्ड इन गेम ऑफ, बुल्स आई किस खेल में इस्तेमाल की जाती है? बुल्स आई की अगर मैं बात करूं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में हर जगह पूछा जाता है। ये है शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। मैं यहाँ पर आपको बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ। शूटिंग हो गया। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2, विथ विच स्पोर्ट्स इज दी बेगम हजरत महल ट्रॉफी एसोसिएट विथ विच गेम? कि बेगम हजरत महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आंसर इज फुटबॉल। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्ट दी होपमैन टेनिस कप? तो जब होपमैन टेनिस कप लगा दिया तो एक क्वेश्चन तो अपने आप में क्लियर हो गया। होपमैन टेनिस कप जो है ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट करवाती है, और आपसे सिंपल पूछ लेगा होपमैन जो कप है वो किस खेल संबंध है? आंसर इज टेनिस। और टेनिस का ओरिजिन कहाँ से हुआ? इंग्लैंड। और एक और कप है जिसको हम बोलते हैं फेड कप, ये किससे संबंधित है? टेनिस, छोड़ना नहीं है। होपमैन कप, फेड कप। टेनिस की सबसे पुरानी अगर प्रतियोगिता है तो वो है आपकी जिसको हम बोलते हैं विंबलडन,
जो कि ग्रैंड स्लैम की सबसे पुरानी मानी जाती है, ग्रैंड स्लैम की, जिसमें 4 टूर्नामेंट होते हैं, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। नोट कर सकते हैं यहाँ पे, पहला हो गया विंबलडन और यहाँ पे लिख सकते हैं आप यूएस ओपन, फिर उसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन को हम ओजेड के नाम से जानते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, यूएस, फ्रेंच, ओजेड, ऑस्ट्रेलिया और विंबलडन। ये 4 टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम्स हम बोल सकते हैं पूरा तैयार किया जाता है। ये टेनिस से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए। इनमें सबसे पुरानी कौन सी है? विंबलडन, जो कि कहाँ खेली जाती है? लंदन में। लंदन मतलब इंग्लैंड की कैपिटल लंदन में खेली जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना। फॉर क्वेश्चन की मैं बात करूं, फॉर विच गेम इज रिलेटेड टू विलियम टोड मेमोरियल। विलियम टोड मेमोरियल किससे संबंधित है? वो है बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। मैंने आपको बताया अभी, बास्केटबॉल का ओरिजिन बताया मैंने, बैडमिंटन का ओरिजिन बताया, एथलेटिक्स का ओरिजिन मैंने बताया। बेसबॉल से क्वेश्चन बनाए आज तक कि बेसबॉल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसबॉल जो है यूएसए का नेशनल गेम है, नेशनल गेम ऑफ द यूएसए। और उसके साथ साथ क्यूबा एक कंट्री है, क्यूबा की कैपिटल हवाना है, जो वर्ल्ड में चीनी के कटोरा के नाम से जानी जाती है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे कुछ क्वेश्चन बनता है जीके से क्वेश्चन कि विश्व का चीनी का कटोरा किस कंट्री को बोलते हैं? क्यूबा। और क्यूबा का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 विथ विच स्पोर्ट्स इन दी ईरानी कप। ईरानी कप किससे है? तो वो है आपकी क्रिकेट से। मर्चेंट, ईरानी, ये सब क्रिकेट में लगा देना। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट में बहुत सारी ट्रॉफी, एक मैं ऐसी क्लास लेकर आऊँगा जिसमें सारी होंगे। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज इज नॉट कंसर्न विद द फुटबॉल। निम्नलिखित में से फुटबॉल से संबंधित नहीं है। वो है, मैंने अभी जस्ट पढ़ाया, नेहरू ट्रॉफी, जो कि एक अपने आप में बोट रेसिंग से संबंधित है। डीसीएम ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स ट्रॉफी, ये कप वगैरह सब के सब फुटबॉल से संबंधित है। डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, रोवर्स कप फुटबॉल, मर्डेगा कप फुटबॉल, नेहरू ट्रॉफी बोट रेसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी एंड कप एसोसिएटेड विद द गोल्फ गेम। गोल्फ खेल से कौन सी ट्रॉफी या कप संबंधित है? आंसर इज टोपोलिनो ट्रॉफी। और ये एक्सेप्शनल है और इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में बनता है। एक ही इनके पास, एक और है वो मैं आपको बता दूंगा। 2 हैं जो लगातार एग्जाम पूछी जाती है। एक है टोपोलिनो ट्रॉफी, जो कि गोल्फ से संबंधित है। आ जाओ, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 टाइम विंबलडन चैंपियन ऑफ वीमेंस सिंगल मैच इन टेनिस। टेनिस में 9 बार अपनी पहचान बनाने वाली विंबलडन जो कप होता है, चैंपियनशिप होती है, उनका नाम है मार्टिना नावरातिलोवा। इन्होंने अपनी पहचान बनाई। ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। और सुनो, विंबलडन मैंने आपको बताया है, ये लंदन में खेला जाता है और ग्रास पे खेला जाता है। ग्रैंड स्लैम की इकलौती ऐसी प्रतियोगिता है जो घास में खेली जाती है, लंदन में खेली जाती है। पुरानी प्रतियोगिता है जो कि टेनिस की है। ग्रैंड स्लैम की सबसे पुरानी और टूर्नामेंट की हम बोल सकते हैं ग्रास पे खेले जाने वाली विंबलडन। किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा, घूमना नहीं है। घूम गए तो फिर हो गया काम। आ जाओ, नेक्स्ट में 9 क्वेश्चन की बात करता हूँ। 9 क्वेश्चन है, 2018 फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप किस देश में हुआ था? तो आप तो सब लोग जानते हैं, रसिया में हुआ था। और रसिया को हम बोलते हैं रूस। और रूस की कैपिटल जो है वो है मॉस्को। रूस की कैपिटल मॉस्को, कभी पूछ लेगा एग्जाम में। तो 2018 में तो चलो मान लेते हैं हम 18 में हुआ। 2022 में कहाँ हुआ? 2022 के बाद 26 में कहाँ हुआ? 18
22, 26, 18 में हो गया आपका रसिया, नोट कर लो सारे, रसिया मतलब रूस, और 2022 का हुआ आपका जिसको हम बोलते हैं कतर, और 2026 का एक्सेप्शनल यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। 3 जगह पर होने वाला 2026 का पहला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है, जो कि एक्सेप्शनल 3 जगह पर, 3 देशों में, 3 जगह पर, 3 प्लेस पर, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको 2026। नोट कर लेना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है, फुटबॉल इज रिलेटेड टू विच ट्रॉफी? फुटबॉल से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है? मेमोरियल ट्रॉफी कुछ नहीं होता है, विलियम टोड मेमोरियल होता है, मेमोरियल ट्रॉफी कुछ नहीं होती है। डूरंट कप जो है आपकी फुटबॉल संबंधित है। होलकर ट्रॉफी और होपमैन तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया। होलकर आपका गोल्फ में इस्तेमाल की जाती है और होपमैन कप मैंने आपको बताया टेनिस में इस्तेमाल किया जाता है। और ये तो कुछ होता ही नहीं है, तो डूरंट कप आपका फुटबॉल से है। तो मैं समझता हूँ कि आज की जितनी भी ट्रॉफी एंड कप वेरियस गेम सब समझ में आ गए होंगे। अभी भी मैं जितने भी हमारे खिलाड़ी बचे हुए हैं, मैं जानता हूँ उनको सही कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, और सिलेबस जो उन्होंने डिफाइन कर रखा है वो क्लियर और विजिबल नहीं कर रखा है। तो स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आ रही है कि इसके अंदर पढ़ना क्या है। ये एक अपने आप में चैलेंज है। तो मैं सभी खिलाड़ियों से बोलना चाहूँगा, कल जो है अंतिम समय था, बोल सकते हैं क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने का। तो बट मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो मिनिमम टाइम में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, और A to Z PDF, लेक्चर रिकॉर्डेड, स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलने वाला है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।